वैकुंठ चतुर्दशी, भगवान शिव पर तुलसा। तुलसा कौन? तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण करा। अवधूतेश्वर रूप को भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण के कहने पर घोड़े का रूप दे दिया और उस अश्व को, उस घोड़े को समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंकते ही उस अश्व के रूप में से शिव का एक रूप जलंधर के रूप में जन्म ले लिया। क्या नाम पड़ा? जम के बोलो, जलंधर। जलंधर का अवतार हो गया और जलंधर शिव के स्वरूप जैसा रहता है, भगवान शंकर। जलंधर शिव का रूप, और जलंधर भगवान शंकर का स्वरूप धारण कर रहा। उसका विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा कौन? जो माता पार्वती और शिव की आराधना में लीन रहती थी। वो शिव और पार्वती की आराधना में जो लीन रहने वाली है, शंकर और पार्वती की आराधना में 24 घंटे डूबने वाली है, ऐसी वृंदा। भगवान शिव के बिना एक क्षण नहीं दे पाती, दिन रात शंकर की आराधना करना, शिव में डूबे रहे। जलंधर का अवतार हो गया, जलंधर वृंदा का। वृंदा ने भगवान की भक्ति को धारण किया और वृंदा ने भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करा, भगवान की भक्ति, शिव जी की भक्ति इतनी करी वृंदा ने, जलंधर के साथ में विवाह हुआ। समय आया पर जलंधर माता पार्वती की सुंदरता देखकर उन पर लोभित था। माता पार्वती ने जलंधर को समझाया, जलंधर क्यों इधर उधर भटकता है? इतनी सुंदर, धैर्यवान, ज्ञानवान, विद्वान, प्रखर तेरे को पत्नी मिली है, फिर क्यों डोल रहा? फिर क्यों डोल रहा है? जलंधर ने, वृंदा का नियम था भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, शंकर के शिवलिंग पर जहां से चरण की ओर पानी बहता है, उत्तर की ओर, जलाधारी कहां होती है? उत्तर की ओर। इस डंडी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, जहां से जल बहता हो उस स्थान जला डंडी का मुख। याद रखिए, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र को जल में गीला कर कर आते समय शंकर के शिवलिंग पर उसको लगाकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन की कामना शिव जी मन में धारण कर कर पूर्ण करे, इसलिए आखिरी बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाई जाती है, उसको लगाई जाती है, जल गीला कर गीला। भगवान शिव ओघड़ी है। समय आया, शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जलंधर और वृंदा का विवाह हो गया, पर जलंधर ने इतना उत्पात मचाया कि देवताओं ने जाके बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी, महाकाल, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, करुणा करिए। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या बात है, ये जलंधर उत्पात मचाया है, वृंदा का साथी तो डिगाना पड़ेगा। वृंदा मेरी पूजन करती है, अगर मेरी पूजन करती है तो मैं इसके पति को नहीं मार सकता। शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर को मारने के लिए भगवान शिव की आराधना करी गई। बाबा भोलेनाथ ने भगवान नारायण को वृंदा के कक्ष में भेजा, वृंदा के साथ नारायण रहे, जलंधर के प्राण छूटे। वृंदा ने नारायण को श्राप दिया, तुम पत्थर के हो जाओ, और उसी समय वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। वृंदा ने कहा, भोलेनाथ मैं तुम पर कभी नहीं चढ़ूंगी, भूल से भी अगर कोई तुम्हारा चढ़ा हुआ जल मुझ में चढ़ाएगा तो काल सर्प दोष उसको लग जाएगा। ये काल सर्प दोष जो लगा है ना, ये कहां से लगा, कैसे आया, वो शिव महापुराण कह रही है।
घर में शंकर जी का शिवलिंग होता है कि नहीं? बोलो तो, है ना? लड्डू गोपाल भी है, गणेश जी भी है, देवी जी भी है। घर में सारे देवी देवता हैं। उनको थाली में रखा, थाली में रख के स्नान कराया, स्नान करके वो पानी तुलसी में चढ़ाया। जिसने शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ा दिया, उसको सर्प के डसने का दोष लग गया। उसी को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष कहा जाता है। वो काल सर्प दोष है। पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में बगीचा होता था, लोग भगवान को स्नान कराकर जल बगीचे में डालते थे। पर आज के जमाने में लोग बगीचे में जल नहीं डालते। आज तो ले दे के एक ही तो पौधा दिखता है, कौन सा? तुलसी का। उठाया और डाल, तुलसी में ना डाल, तुलसा में नहीं डालना, एक ही। तुलसी जी को देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुलसा, वृंदा, तूने मेरी बहुत आराधना करी है। शंकर क्या देते हैं? वैष्णव क्या देता है? भगवान शिव प्रथम वैष्णव हैं, इसलिए शंकर जी भक्ति प्रदान करते हैं। वृंदा से कहा, वृंदा, तूने मेरी बड़ी आराधना करी, मेरी सेवा करी, मेरी चाकरी करी है, तूने मेरी पूजन करी है। जा, मैं तुझे वर देता हूं, तू हमेशा शालिग्राम जी के नारायण के साथ विराजमान रहेगी। तेरा साथ नारायण का साथ रहेगा। रिटर्न बढ़, तेरा साथ नारायण का साथ, तो सदा नारायण के संग रहे, सदा नारायण के संग। और वृंदा तुलसी का पौधा बनकर नारायण का संग लिया। किसका संग लिया? जम के बोलो। तो वृंदा को नारायण तक, तुलसी को शिव तक किसने पहुंचाया? अरे बोलो तो, तुलसी को नारायण तक कौन भेज रहा है? स्वयं शंकर। भगवान भोलेनाथ ने तुलसी से कहा, तू नारायण के पास में रहेगी, उसके चरणों में। नारायण बोले, इस वृंदा के पति के रूप में रहकर मैंने इसका छल करा है। नारायण कि तुलसी तो कभी मेरा मुंह तक नहीं देखना पसंद करेगी। ईमानदारी से बोलो, कोई पति को मारे, कोई अपशब्द कहे, गाली दे, आप उसका मुंह देखना पसंद करोगे? नहीं। वृंदा अपने पति को इतना ज्यादा चाहती थी कि उसके पति के प्राण जिसने लिए, जिसने छल करा, उस नारायण को क्या तुलसी देख सकती थी? अरे बोलो तो सही, नहीं। क्या तुलसी नारायण के साथ रह सकती थी? नहीं। क्योंकि जब जब तुलसा नारायण को देखती, उसको अपने पति की याद आ जाती कि मेरे पति को इस नारायण ने छल कर कर मरवाया है। देखती नहीं। पर भगवान शंकर ने उसी समय पर तुलसा से वचन लिया, तुलसा, हे वृंदा, तू वचन दे कि तू नारायण का चरण नहीं छोड़ेगी। वृंदा ने कहा, मैं चरण नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। नारायण, आपसे वर मांगता हूं। भगवान भोलेनाथ जी बोले, आप वर दो। भगवान शिव बोले, कौन सा वर? भगवान नारायण बोले, कौन सा वर? भगवान शंकर कहते, नारायण आप वर दीजिए कि आप लक्ष्मी से भी अधिक अगर किसी से प्रेम करेंगे और किसी पर करुणा दर्शाएंगे तो वो तुलसा पर दर्शाएंगे। आज भी सबसे ज्यादा भगवान नारायण को क्या प्रिय है? अरे बोलो, तुलसा। मंदिर अंदर सांवरिया ने, बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे, अंदर आओ तुलसा। लहंगा लाया, चूनर लाया, पहनो तुलसा। भगवान कहते तुलसा जी से,